रिकॉर्डिंग ऑन है. ओके ओके. देखो मिक्स मेथड जो रिसर्च होती है दैट इज समथिंग आई डू नॉट रिकमेंड फॉर बीबीए स्टूडेंट्स बिकॉज इट टेंड्स टू बी अ बिट ओवर रिगरस. बट अगर इफ देयर इज सम स्टूडेंट हु वांट्स टू डू दैट देयर इज नो हार्म इन दैट. Mixed method research is basically a mixture of both approaches. It incorporates qualitative research and quantitative research. अब मिक्स मेथड का मसला ये है कि इट इज़ अ साइंस ऑन इट्स ओन. जैसे मैंने आपको आई थिंक क्लास में मेंशन भी किया था कि मेजॉरिटी मैंने जो लोगों को क्वालिटेटिव रिसर्च करते हुए देखा है यहाँ पे इन कराची एंड इन पाकिस्तान, उसकी उसका रिगर और उसकी जो अप्रोचेस हैं वो अक्सर लोग बड़े गलत यूज़ करते हैं. मतलब मिस्टर ए ने ये बोला, मिस बी ने ये बोला एंड बेसिकली दिस इज माय कंक्लूजन. तो इस तरह क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं होती, देयर इज अ प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच. इसी तरह मिक्स मेथड का भी यही चीज़ होती है. मिक्स मेथड हैज़ अ प्रॉपर टेक्निकल अप्रोचेस टूवर्ड्स इट. उसके ऊपर पेपर्स लिखे हुए हैं, हाउ नॉट टू डू मिक्स मेथड रिसर्च, how to do mixed method research, what are the basic premises of a mixed method research. तो mixed method research is not as simple as के qualitative उठाया quantitative उठाया mix करके ऑमलेट बना के हमने mixed method निकाल दिया. It is a proper methodology. अब इसमें दो तरीके तो नहीं बट दो कॉमन तरीके होते हैं कि नंबर वन वी कंडक्ट क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च से हमने एक्सप्लोरेशन की एंड वी आइडेंटिफाइड सर्टेन फैक्टर्स. अब हम उन फैक्टर्स को क्वांटिटेटिवली टेस्ट करेंगे. So that is what we call an explorative cum explanatory research. कि हम पहले एक्सप्लोर करेंगे एंड देन वी फर्दर गो टुवर्ड्स एक्सप्लेनिंग इट. एक तरीका ये होता है कि वी हैव सर्टेन फैक्टर्स जिसको हम लोग पहले टेस्ट कर रहे होते हैं एंड वी कंडक्ट अ प्रॉपर डिटेल्ड टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस. जब हमारे पास रिजल्ट आ जाता है हम उसको फर्दर वैलिडेट करने के लिए वी कंडक्ट अ क्वालिटेटिव रिसर्च टू सी हमारा जो रिसर्च का रिजल्ट आया है इज इट एक्चुअली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. तो फिर हम क्वालिटेटिव रिसर्च करके उसको प्रॉपर वेरीफाई करेंगे और वैलिडेट करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी कम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. ये दोनों तरीके होते हैं. पहले क्वालिटेटिव उसको हम टेस्ट करते हैं क्वांटिटेटिव से, या क्वांटिटेटिव जिसको हम पहले फिर वेरीफाई करते हैं यूजिंग क्वालिटेटिव अप्रोचेस. So if we have time, I will definitely probe into this in a little more detail. But normally मेरा जो practice होती है मैं ये चीज़ें MPhil में normally start करवाता हूँ क्योंकि BBA में we will have to do a lot of things. हमें वैसे ही क्वेश्चनर एक्सप्लोरेशन में करना है, क्वेश्चनर डिजाइनिंग करना है, रिसर्च डिजाइंस पढ़ने होंगे, हमें डिफरेंट टेक्निक्स करनी पड़ेंगी. आई वुड लाइक टू टच बोथ वेरिएशंस. हम स्टैटिस्टिक के टूल्स करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग वो फॉर्मुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग उनकी एप्लीकेशन करेंगे. तो उसमें दो डोमेन्स होते हैं. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक हैज टू डोमेन. एक इन्फरेंशियल के अंदर आता है पैरामेट्रिक स्टडीज और एक होती है नॉन पैरामेट्रिक स्टडीज. यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक कराया नहीं जाता तो आई वुड लाइक टू डू दैट ऑल्सो. तो इफ वी हैव टाइम, जो कि मुझे लग रहा है कम होगा, वी विल मूव टुवर्ड्स मोर डिटेल्स ऑफ मिक्स मेथड रिसर्च. अगर किसी स्टूडेंट का पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो दे कैन लेट मी नो, तो हम लोग इनडायरेक्टली उसको भी मैं प्रॉपर्ली गाइड कर सकता हूँ, उसको कोई इशू नहीं. ओके, वी विल स्टार्ट विद दिस. आज हमारा जो लेक्चर इट इज नॉट वेरी रोबस्ट, बेसिक सी चीज़ें, क्योंकि इनिशियल फेज है. इनिशियल में हम लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. प्लीज़ कीप इन माइंड कि मेजॉरिटी बच्चों के रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स बहुत 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 वीक होते हैं और वो क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाना सीख लेते हैं जुगाड़ी तरीके से कि ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, आगे पीछे चीज़ें कर ली, रिपोर्ट बन गई. बट दे डोंट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ हाउ टू कंडक्ट अ रिसर्च. और इसका उनको नुकसान आगे जाके होता है. आप थीसिस करोगे, फ्यूचर में एडवांस रिसर्च करोगे, उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल से कि इन बेसिक चीज़ों को जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्राई टू एब्जॉर्ब एज मच एज पॉसिबल. नहीं समझ आता दोबारा पूछो, फिर नहीं आता दोबारा पूछो. अभी लगता है समझ आ गया, नो प्रॉब्लम, घर में दोबारा रिव्यू करो. फिर प्रॉब्लम होता है नेक्स्ट क्लास में पूछो. देयर इज नो हार्म इन दैट. यू आर सपोज टू आस्क क्वेश्चंस, यू आर पेइंग टू आस्क क्वेश्चंस, यू आर हियर फॉर 4 years, यू आर हियर टू आस्क क्वेश्चंस. आपका काम है पूछना. एज अच्छा, इनको ये ऑब्जेक्टिव्स की बात करें. ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन दीज 4 अप्रोचेस. ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली नहीं है. द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर डिजाइंड कीपिंग दीज 4 डोमेन्स इन माइंड. हमारी रिसर्च का जो इंटेंशन होता है या पर्पस होता है, इट इज फॉलोइंग दीज एरियाज. आइदर द रिसर्च विल एक्सप्लोर और इट विल डिस्क्राइब और इट विल, अच्छा कोरिलेशन और एक्सप्लेनेटरी को हम यूजली साथ ही रखते हैं, और इट विल फर्दर टेस्ट सर्टेन थिंग्स. उसमें हम कोरिलेशन या एक्सप्लेनेटरी को लिंक कर देंगे.
एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का एक और वर्ड नाम होता है जिससे हम कहते हैं कॉजल रिसर्च, कॉज एंड इफेक्ट, तो कॉजल रिसर्च भी कहते हैं हम इसको। ओके, keep in mind that whenever we are conducting a research, we are not able to cherry pick what methodology we are supposed to follow. There have been cases I've heard people saying कि बेटा आप लोग ना quantitative research करो या आप qualitative research करो, बेटा आप descriptive कर लो, ये topic है इस पर research कर लो. That is a wrong approach. Initially आप literature पढ़ोगे, literature में से you will try to identify a problem. The problem will dictate what kind of methodology you can follow to basically solve that problem. So the problem with research is that it is something you cannot cherry pick. The phenomena, the state of the phenomena, the type of phenomena, and the basic problem which you have will dictate the type of methodology you are supposed to follow. How do you understand which phenomena requires which methodology? This is something which you can learn through studying and experience. That is one of the reason कि जो researchers होते हैं thesis के अंदर और MPhil PhD level में, they have to work under supervisors, because supervisors will share their experiences and their knowledge and help and guide the younger researchers to learn what kind of methodologies might be more appropriate. So designing a methodology is actually a very complex procedure. Understanding which methodology has to be used requires experience and knowledge. So this is something we will try to develop throughout this course. अब सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, ये जो आपको एक्सप्लोरेटरी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है, कोरिलेशन लिखा है, एक्सप्लेनेटरी लिखा हुआ है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इट इज अ बेसिक स्पेक्ट्रम. If we do not know the phenomena, if we do not know something, we will explore it. This is a logical approach. अगर हमें किसी चीज का नहीं पता, हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे. So we will try to explore that thing. When we know something, we will try to describe it. Once description and information is available, we will try to test it. This is the organic relationship. When something is unknown, we explore it. When something is known to a basic degree, we try to describe it. And when basic description is available, then we try to further test that relationship and that information. अब अगर हम सिंपल टर्म में बोलूं, खुदा ना खास्ता बाहर कोई आप लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हो, यू आर इन अ क्लास, सडनली देयर इज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, बहुत धमाके की आवाज आई, आप लोग बाहर गए और आपने देखा हर जगह सब मिट्टी मिट्टी उड़ रही है, धुआं धुआं हुआ है. You have no idea what happened. It could be कोई धमाका हुआ है, बम फटा है, टायर फटा है, it could be anything like that. So the first question you would ask is, हुआ क्या है, क्या हो गया? This is a simple explanation or an example of an exploratory research. When you have no idea what is going on, you will try to explore that. इसी तरह धमाका हुआ है, आपको नहीं पता कि बम फटा है, टायर फटा है. You will ask what is there, what happened. So you are exploring the situation. You are trying to explore the phenomena. This part is called exploratory research. Or normally, whenever something, some factor, some phenomenon is unknown, you will explore it. अब हमें पता चल गया कि देखो टायर फटा है, धमाका नहीं था, बम नहीं फटा था. Then you will try to describe that thing. कौन सा टायर फटा है, कौन सा था, कोई गाड़ी थी, ट्रक थी, क्या चक्कर था, ट्रक था या कोई जीप थी या किसी ने कोई शरारत की है या गर्मी की वजह से फटा है, something like that. तो then you are trying to describe these things in a little more detail. जब हमें पता चल गया कि टायर फटा था, we will try to describe the details of the tire and the situation, what happened. This is called descriptive research because we are describing and adding more information to what happened. एंड कोरिलेशन और एक्सप्लेनेटरी का जो डिफरेंस है मैं आपको थोड़ा सा आगे आके बता दूंगा, बट अभी हम इसको कंसिडर करेंगे एज वन. वी विल कंसिडर कोरिलेशन एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एज वन. हम इसको टर्म जो यूज करेंगे, वी विल कॉल इट कॉजल रिसर्च, CAUSAL, कॉजल रिसर्च. कुछ लोग इसको गलती से कैजुअल रिसर्च कहते हैं. इट्स नॉट कैजुअल, इट्स कॉजल. अब हमें पता चल गया कि लेट्स से ट्रक का टायर था एंड इट एक्सप्लोडेड. तो कॉजल रिसर्च में वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट. Okay, what was the cause behind that? Was it heat? Was it some gravel? Was it some material on the ground? कोई कील शील थी जिसकी वजह से फटा है? Maybe the driver wasn't driving well. और धमाका हुआ, इससे फिर साइड इफेक्ट क्या हुआ है? Did it affect someone? Did it hurt someone? All of these kind of things. So when something is unknown, we will explore it. When something is known, we will try to describe it. And when we have description, we will try to test it. इस फ्लो में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. ओके,
Anyone who would like to ask something here? No. आपने कैजुअल कॉजल की स्पेलिंग बताई थी, CAUSAL. जी 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 जज़ाकल्लाह सर. नमस्कार. अक्सर लोग जो पढ़ते हैं फर्स्ट नजर में ना कैजुअल लगता है, तो इट्स बेसिकली कॉजल. कॉजल एज इन कॉज एंड इफेक्ट. ओके. जी सर. Yes, sir. बेसिकली हमारा जो पूरा कोर्स है वी विल बी टचिंग दीज थिंग्स हियर एंड देयर. सो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो दिमाग में ये रीइंफोर्स होता रहेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट. Again, we have already touched this slide. हमने डिस्कस कर लिया था ये, but again it's a recap. Qualitative research subjective होती हैं. It does base a lot on literature also. उसकी multiple realities होती हैं. There are different people. Different people have different perceptions. So those different perception results in different realities. Quantitative research, on the other hand, is more numerical oriented, number oriented. We are focusing on percentages and figures, facts and figures. It is objective. It is more focused towards empirical evidence. It uses inferential statistics. Inferential statistics hoti kya hai? We will study in a lot of detail, so don't worry about that. Mixed method में देखो, it is built on the basis of subjectivity तो मैं नहीं बोलूंगा, इसमें सही नहीं. It is also test empirically, but इसकी details मैं share करता रहूंगा. We will basically be using a qualitative approach and then we will test it using a quantitative approach. Usually mixed method में ये होता है. अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन फिल कराया, उसी के अंदर 2-3 क्वेश्चंस ओपन एंडेड पूछ लिए कि व्हाट डू यू फील अबाउट दैट. तो वो लोगों ने थोड़ी सी डिटेल दे दी, तो वो ग्राफ्स बना देंगे, टेबल्स बना देंगे और नीचे 2-3 लाइनें लिख देंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस की. तो दैट इज नॉट एन मिक्स मेथड रिसर्च. वो एक गलत अप्रोच होती है. Okay, now this basically shows you basic graphical approach into how different research approaches focus on which kind of different research dimensions. अब आप देखो, there are multiple arrows. अब इन arrows के different reasons हैं और different meanings, and I will try to explain it in as much clarity as I can. देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च भी है, क्वांटिटेटिव रिसर्च भी, मिक्स मेथड भी है. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी हम मिक्स मेथड को डिस्कस नहीं करेंगे. क्वालिटेटिव रिसर्च के नीचे ही लिखा हुआ है एक्सप्लोरेटिव रिसर्च. This is one of the reason behind this is कि qualitative research is usually focused on exploration. There is no reason कि qualitative research descriptive या causal नहीं कर सकती. There are a lot of cases जहाँ qualitative research ने ये चीजें की हैं. And we are also doing some methodologies अभी डॉक्टर इमरान एंड मी कि जिसमें क्वालिटेटिव में ही कॉजालिटीज चेक की जा रही होती हैं. तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. क्वालिटेटिव में एक्सप्लोरेटिव डिस्क्रिप्टिव कॉजल भी होते हैं, क्वांटिटेटिव में भी एक्सप्लोरेटिव डिस्क्रिप्टिव कॉजल हो सकता है. बट प्रैक्टिकलिटी इन प्रैक्टिकलिटी क्वालिटेटिव रिसर्च इज मोर प्रैक्टिकल व्हेन वी आर फोकस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन. जब हमें किसी चीज का नहीं पता होता, द सिंपल क्वेश्चंस which we ask, what is it, what happened, these are the kind of questions which help us explore. तो क्वालिटेटिव में प्रैक्टिकल अप्रोच इज एक्सप्लोरेटिव. इफ वी हैव टू, वी कैन इवन यूज इट टू डिस्क्राइब इट अ बिट फर्दर. बट क्वांटिटेटिव रिसर्च में इट इज डिजाइंड in a way, it is more practical to conduct descriptive, explanatory, causal, correlational research, because the tools which quantitative research has are designed very well for researches which have a dimension such as descriptive, explanatory, causal और correlational. इसकी जो tools हैं, इसकी जो techniques हैं, वो ज़्यादा effective है for these things. इसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च के जो टूल्स हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव फॉर एक्सप्लोरेटिव रिसर्च. बट अगेन इट इज नॉट लिमिटेड टू आइदर वन. काफी बच्चे कहते हैं जी एक्सप्लोरेटिव है या इंटरव्यू बेस्ड है वो क्वालिटेटिव है और क्वेश्चनर बेस्ड है वो क्वांटिटेटिव है. दैट इज नॉट ट्रू. Yes, it is a reality that questionnaires help you quantify data in an easier manner. Similarly, interviews help you collect subjective information in a more practical manner. But the tools of data collection do not restrict the type of research you are conducting. Everything can be quantified, everything can be subjective. So even a questionnaire can be used for qualitative research, subjective information के लिए, और quantitative research interview के basis पे भी की जा सकती है, because interview can be quantified. इनकी पूरी techniques होती हैं. But for the sake of simplicity, qualitative researches are done practically using interviews. Quantitative research में questionnaires are a more effective tool. Data collection के tools का एक पूरा chapter है. We will go into more detail there and then.
एनी कंफ्यूजन टिल दिस पार्ट? अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज पूछते रहो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी करके आगे मत निकलना। You need to understand this concept. Any questions? No. Yeah, I am teaching very well. या आधी क्लास हो रही है? सर हम सब यही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। Okay, we have touched this in detail. by slides में लिखा हुआ है just to give you an idea। क्या कब रिवाइज करना है आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो। Can anyone tell me what a phenomena is? Phenomena का आइडिया आप लोगों को? जी सर बताया था कि जिस पे रिसर्च हो रही होती है। Okay, perfect. सही है। Okay, I'm just recapping this. Explorative research explores a new phenomena that is relatively unknown. Achha, it could be an old phenomena, but the situation or the state could be new. It tries to answer questions like what happened, yeah, what the phenomena is. It is completely subjective, based on observations, discussions, and interviews. Again, this is what is preferred, but it is not restricted to this. When we talk about descriptive, it is basically focusing on describing a specific phenomena. It is a spectrum. Initially, we're exploring, then we're describing, then we're trying to correlate, then we go for causality and explanation. तो एक spectrum के basis पे research की जाती है. अब depending on the phenomena का state क्या है? If a phenomenon is unknown, we will be going for an explorative state. अब ये नहीं है आप research करोगे जो पहले आपने explore करना है, फिर describe करना है, फिर correlational या causality की तरफ जाना है, इस तरह नहीं होगा. आपका जो state होता है phenomena का, the phenomena where the phenomena is, what the problem is, that will dictate what research you will be doing. Agar information available and there is a lot of information available, you know what the factors are, then you do not need to explore that factor. You will go for a causal study. So the state of the phenomenon and the type of the research problem you're focusing on will dictate the type of research you're conducting. Again, एक चीज ध्यान में रखो, प्लीज रिसर्च में cherry picking नहीं करनी है। ये नहीं बोलना है मैंने एक्सप्लोरेटिव करनी है, क्वालिटेटिव करनी है, क्वांटिटेटिव करनी है। आपकी प्रॉब्लम डिक्टेट करेगी, आपकी प्रॉब्लम डिक्टेट करती है, इस चीज को ध्यान में डालो। द रिसर्च प्रॉब्लम डिक्टेट्स व्हाट यू हैव टू डू। एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जी, दोबारा मैं रिपीट करूंगा जी, सर में दर्द हो रही है रिग्रेशन लगाओ, पेट में दर्द हो रही है रिग्रेशन लगाओ, तबियत खराब है रिग्रेशन लगाओ, बंदा मर गया रिग्रेशन लगाओ। एक कॉन्सेप्ट होता है जी, हर चीज में एक ही चीज फिट नहीं की जा सकती। तो द प्रॉब्लम आप देखोगे, प्रॉब्लम से आपको समझ आएगी कि व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच यू हैव टू फॉलो। जो पूरे हमारे 14 to 16 वीक्स हैं, उसमें आपका जो पर्पस है, इट इज टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड व्हाट काइंड ऑफ अप्रोचेस यू कैन फॉलो. So we will basically try to answer questions like why the phenomena occurs. We are describing the reasons. Okay, we use graphs and tables. अच्छा, हमने अभी बात की थी inferential statistics की. That is something which we'll use for the causal domain. Causality की तरफ, explanatory की तरफ जाते हैं. Descriptive studies में we have a thing which is called descriptive statistics. Usually we are using graphs and tables to give percentages, frequencies and numbers. आपका जो पहला basic form of analysis होगा, we will be using descriptive statistics. I think in the 4th या 5th week हम इस पे आएंगे. Again, it can be based on observations, discussions, surveys, and existing statistics. Usually, descriptives में we use surveys and existing statistics. Usually, explanatory or causal है, we focus on how phenomena occurs. Cause and effect की बात हो रही होती है इसके अंदर. We study the impact and effect of the phenomena. We try to answer like how the phenomena occurs, what does it do, what are the effects of the phenomena, and so on. It is based on empirical studies. Again, empirical means based on observable facts and figures, based on evidence. Okay, it uses statistical models and hypotheses to test. Basic और applied हम डिटेल में चेक कर चुके हैं. तो स्लाइड में ये सारी इंफॉर्मेशन है, सो यू कैन रिव्यू इट. अच्छा, ये अब हम this is the last thing we'll discuss in today's class. This is the time aspects of research. हमारे डेटा के कुछ टाइप्स होते हैं, which is longitudinal, cross sectional and case study. A lot of students have confusions here कि longitudinal study क्या होती है, cross sectional study क्या होती है, case study क्या होती है. तो given that it is rather a complicated domain, हम लोग इसको at least इस लेक्चर में टच कर लेंगे.
कि what is a longitudinal study, what is a cross sectional study, what is a case study. ओके इसमें अच्छा टाइम सीरीज में लिखा हुआ नहीं है. अच्छा लॉन्गिट्यूडनल के अंदर वी हैव फर्दर डोमेन्स, हम एक एक चीज टच करेंगे अभी. किसी ने टाइम सीरीज का नाम सुना है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट टाइम सीरीज जी इज? सर. यस. Yes. Excellent. Can you explain what time series is? सर मैं बताऊं या उरूज बता रही हूँ? जो बता दे, ट्राई तो करो, कोई इशू नहीं है. सर कि एक जैसे 10 साल का अगर आपने डेटा लिया है तो पूरे 10 साल का लाइन वाइज आपने डेटा कलेक्ट किया एंड फिर उन पे आप रिसर्च करते हैं, उस पे फिर Excellent. इवैल्यूएशन करके रिजल्ट ओरिएंट होता है. इसको ट्रेंड भी कहते हैं सर कि पिछले आपने सालों का उठाया आपने और फिर आप फर्दर फोरसी करते हैं, फोरकास्ट करते हैं. Excellent. Perfect. बिल्कुल. Time series it's usually used in financial studies and it is basically derived from existing data. आपने से बताया 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, जो भी existing statistical data हमारे पास available होता है, it is based on time interval. The main thing here is it is based on time interval. कि अगर मैं 10 साल की बात कर रहा हूं तो we have data for the last 10 years. It can be annual, it can be monthly, it can be biannually, it can be bi-monthly, it can be daily, it can be anything like that. Any data that is generated on the basis of time, it is a part of time series. अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक दिन में 24 घंटे, हम 24 घंटे में हर घंटे के बाद कोई डेटा ले रहे हैं, इवन दैट टेंड्स टू बी टाइम सीरीज. तो जैसे आपने एक्सप्लेन किया, डेटा विच इज कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली फाइनेंस के स्टडीज जो स्टूडेंट्स फाइनेंस में फोकस करेंगे वो टाइम सीरीज डेटा पे काम करेंगे. मोस्ट ऑफ द रिसर्च इन फाइनेंस इज यूजुअली बेस्ड ऑन टाइम सीरीज डेटा. इसके मैं एक दो एग्जांपल्स शेयर भी करूंगा, सो डोंट वरी. ओके, कुछ बच्चे जो फाइनेंस ओरिएंटेड नहीं है उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो डोंट वरी, वी विल एक्चुअली डिस्कस सम एग्जांपल्स लेटर ऑन. बल्कि एक दो मैं आपको बता भी देता हूँ एग्जांपल्स यार. लेट्स से पाकिस्तान की हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल में पाकिस्तान की जीडीपी क्या थी, 2010 में क्या थी, 11 में क्या थी, 12 में क्या थी, 13 में क्या थी. जो डिफरेंट फिगर्स आ रहे होते हैं, दिस इज टाइम सीरीज. सेकेंडली हम ये भी कह सकते हैं यार कि आपकी जो जीपीए है वो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या थी, सेकंड सेमेस्टर में क्या थी, थर्ड सेमेस्टर में क्या थी, फोर्थ सेमेस्टर में क्या थी, फिफ्थ सेमेस्टर में क्या है. तो इवन दो जीपीए इज बेसिकली टाइम सीरीज डेटा के पिछले 6 महीने में जो डिफरेंस आ रहा है, दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ टाइम सीरीज. तो एनी डेटा व्हिच इज बेस्ड ऑन टाइम, योर टाइम इंटरवल, इट इज टाइम सीरीज. अच्छा, ये हम लोग बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग डेटा की, विच डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल. अगर हम लोग प्राइमरी स्टडी की बात करें, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टडीज, एक होती है सेकेंडरी स्टडी, एक होती है प्राइमरी स्टडी, या सेकेंडरी डेटा एंड प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी डेटा इज ऑल दैट डेटा व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल. अगर मुझे आप लोगों की क्लास के प्रीवियस रिजल्ट्स चेक करने हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू मी, so that data would be secondary data. It is some data I'm not collecting, it is already collected, I can simply review it. इसी तरह अगर मैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रेट्स देखूं या इन्फ्लेशन रेट्स देखूं या एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमी देखूं, दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द स्टेट बैंक्स वेबसाइट. तो दैट इंफॉर्मेशन फॉर मी वुड बी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन या सेकेंडरी डेटा. Any data which is already collected, it is already available and we simply need to review that, it is called secondary information. तो टाइम सीरीज जो डेटा है, इट इज यूजुअली सेकेंडरी डेटा, क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है हमारे पास. अब प्राइमरी डेटा होता है, इन प्राइमरी डेटा वी हैव टू कलेक्ट द डेटा फर्स्ट हैंड. अब बाय फर्स्ट हैंड आई मीन कि हमें वो डेटा अवेलेबल नहीं है, हमने खुद कलेक्ट करना है. अब बाय बाय अवरसेल्फ आई मीन मैं खुद भी कर सकता हूँ, मैं अपने किसी असिस्टेंट के थ्रू भी करा सकता हूँ, किसी स्टूडेंट के थ्रू भी करा सकता हूँ, बट दैट डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, या उस हालत में एग्जिस्ट नहीं करता. दैट स्पेसिफिक डेटा व्हिच आई नीड, आई विल हैव टू कलेक्ट माई सेल्फ, और आई विल हैव टू गेट इट कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, वी आर आई थिंक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो ना आप लोग. लेट्स से I want to understand, I want to conduct study on the hobbies of this class. So there is a strong possibility that this kind of information does not exist. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I will have to conduct a survey inside the class. या तो मैं क्वेश्चनर के थ्रू करूंगा या इंटरव्यू के थ्रू करूंगा.
Either way, this data is being collected for the first time. That is primary data. जब भी data first time collect किया जाता है, that constitutes primary data. In the concept में कोई problem तो please पूछ लिएगा. Information which is already existing and we are reviewing it is secondary data. Information which does not exist and we are collecting it for the first time या for a specific purpose, it is primary data. इसमें confusion हो तो please पूछना. No. Okay. No, sir. Okay, perfect. देखो longitudinal study as the name states, it's a study which focuses on a longer period of time. जब हम existing data की बात करते हैं या secondary data की बात करते हैं, usually data which we focus on longitudinal is usually time series data. अब अगर हम लोग primary की बात करें, primary researches के अंदर जिसके अंदर हमें usually survey करना पड़ेगा या interview करना पड़ेगा या observation करनी पड़ेगी, उसमें we are collecting the data first hand. So when we talk about longitudinal study in primary data, तो उसके अंदर जो aspect आता है data collection का, it is called panel research. Panel research को मैं I would basically use a simpler term here. It is called pre and post testing research. इसमें क्या होता है कि हम लोग instead of collecting data once, we collect twice or multiple times. क्योंकि longitudinal का मतलब है longer period of time. अब देखो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है. लेट्स से मैंने एक सर्वे किया, क्वेश्चन आप लोगों से फिल करवाया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एक्सप्लोरेटिव रिसर्च, और आप लोगों ने बताया भाई ये हमारी लिमिटेड नॉलेज है, फलाना फलाना फलाना. And then we conducted a proper research and we conducted a lecture, we conducted some examples and so on. और हमने पूरा डिस्कस किया कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती क्या है, और फिर हम एग्जैक्टली वही सर्वे दोबारा कंडक्ट करेंगे. दोबारा वी विल आस्क यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एक्सप्लोरेटिव रिसर्च इज. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लेक्चर की वजह से और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई होगी या चेंज हुई होगी, या एक्सट्रीम केस पे द लेक्चर वाज नॉट वेरी इफेक्टिव और आपकी इंप्रूवमेंट कोई नहीं आई. तो इफ अ सर्वे इज कंडक्टेड ट्वाइस और मल्टीपल टाइम्स, so data is being collected over a longer period of time. तो प्राइमरी के अंदर दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैनल रिसर्च. अब पैनल रिसर्च की सेकेंडरी डेटा पे भी एक अप्रोच होती है, दैट इज समथिंग स्लाइटली डिफरेंट. मैं जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम लोग आएंगे तो मैं फिर उसके एग्जांपल्स लेके चलूंगा. पैनल डेटा और पैनल रिसर्च में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. तो अभी आई एम टॉकिंग अबाउट पैनल रिसर्च, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैनल डेटा. दैट इज समथिंग विल डिस्कस लेटर ऑन. So whenever data is collected over a period of time, and I'm talking about primary research, जिसमें हम लोग खुद data collect कर रहे हैं for the first hand. मैंने survey conduct किया, उसके बाद कुछ हुआ इंसिडेंट या कुछ भी बात हुई जिसे हम लोग कहते हैं intervention, और उसके बाद दोबारा data collect किया. So basically we have collected data in 2 points of time. This is normally called a panel research. इसमें it usually includes 2 batches or at least 1 intervention. We have pre and post batches, and in panel research usually the batches remain the same. अगर बैच चेंज हो जाता है तो पैनल का मीनिंग फिर चेंज होना शुरू हो जाता है. Used to study the effectiveness of an intervention. ये यूजुअली देखा जाता है कि हमने जो ट्रेनिंग दी है या जो हमने कोई एडवर्ट दिखाए या प्रोडक्ट की कोई एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग, डज इट क्रिएट अ डिफरेंस इन द रिस्पॉन्स. ये मार्केटिंग में भी क्या आता है कि जी इनिशियली आपसे सर्वे किया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फलाना फलाना फलाना, फिर आपको कोई ऐड दिखाया गया या कोई प्रोडक्ट दिया गया, इस प्रोडक्ट को यूज करो, और फिर दोबारा वो सर्वे कंडक्ट कराया जाता है. तो दिस बेसिकली शोज कि वो जो ऐड दिखाया गया या प्रोडक्ट दिखाया गया है, डिड इट क्रिएट एनी डिफरेंस इन अ पर्सन्स ओपिनियन और मूड. कोहॉर्ट स्टडी को मैं लिंक करूं. जी बोलें प्लीज. आपने जो प्री एंड पोस्ट वाली बात बताई है, दोबारा बताइएगा. श्योर. देखो प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में. तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए कि वी विल कंडक्ट बेसिकली वी विल कलेक्ट डेटा ट्वाइस. तो जो पहला हम लोग करेंगे इट इज कॉल्ड द प्री एनालिसिस या प्री टेस्ट, कि मैं इंटरवेंशन या ट्रेनिंग से पहले एक सर्वे कंडक्ट करूंगा, दैट इज कॉल्ड द प्री सर्वे. फिर मैं ट्रेनिंग दूंगा या कोई प्रोडक्ट दिखाऊंगा या कोई ऐड दिखाऊंगा, उसके बाद दोबारा टेस्ट करूंगा, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट टेस्ट. तो इनिशियल सर्वे और ट्रेनिंग के बाद जो दूसरा सर्वे है उनको फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं
So this is called a pre and post batch analysis. If you still have any Okay. confusion, let me know. Okay. Okay, guys. समझ आ गया। Okay. अभी भी मैंने जो बातें की हैं एक दफ़ा go through कर लेना, मैं वीडियो भी शेयर कर लूँगा, प्रॉब्लम हो then let me know। हमारी क्लास आई थिंक खत्म हो सर रही है। स्लाइड डाल दिएगा। जी जी मैं शेयर कर दूंगा अभी, बस ये खत्म हो रही है, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो आई विल कंक्लूड द क्लास देन। तो एनी क्वेश्चंस या हम कंक्लूड करें? सर कंक्लूड कर दो। थैंक यू गाइस, टेक केयर। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, मोस्ट वेलकम यार। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर, अल्लाह हाफ़िज़।